रूप से वह दिन दूर नहीं है कि जो पुरानी व्यवस्था जो हमारे हम लोग नहीं, जो बाबा साहब सत्याग्रह को सहे, आज हम लोग नहीं सह रहे, पर सहने के लिए दिवस होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे और उनके सिद्धांतों को अपनाएंगे नहीं, लेकिन गाँव घर घर नहीं ले जाएंगे, निश्चित रूप से हम गुलाम बन जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों को हमारा एक इशारा है कि आप लोग अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि संक्रमण काल चल रहा है। इस काल में हम लोग सतर्क नहीं हो पाएंगे, समझेंगे नहीं और अपने लोगों को सचेत नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम गुलाम बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, आज आपका जो कार्यक्रम था उसके बारे में परिचय के साथ बताइएगा, कार्यक्रम के बारे में। जी, मैं बंते आनंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ, तो पहला तो उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का था और बाबा साहब के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालने का था और उनका जो सपना था कि समतामूलक समाज कैसे बने, इस पर एक गंभीर चिंतन था। और हमारी संस्था हमेशा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना के लिए जन जागरण का अभियान करती है। जन जागरण का अभियान चला करके जनता को जागरूक करने का काम, समाज को जागरूक करने का काम करना हमारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी चीज़ यह है कि हम शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो, तो शिक्षा पर हम ये बात करते हैं, गांव-गांव ये भी बताते हैं कि बच्चों को एक टाइम चाहे आप भूखे रहिए और बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। दूसरा अभियान ये है कि हम चाहते हैं कि बुद्ध विहारों के साथ साथ, बुद्ध के मंदिर के साथ साथ ज्ञान के मंदिर भी उसी में बने, अर्थात स्कूलों की भी स्थापना हो, जिसमें से बहुजन समाज के गरीब बच्चों का शिक्षा दी जा सके। क्योंकि इस समय जो शिक्षा है, दोहरी शिक्षा है। एक कॉन्वेंटी शिक्षा है जिसमें से CBSE बोर्ड पर शिक्षा आधारित है, एक शिक्षा वो है जो मिड डे मील पर आधारित, मिड डे मील पर आधारित। तो इसको हम चाहते हैं कि एक नेशन वन एजुकेशन, ये भी हमारी संस्था का उद्देश्य है। और आज इस कार्यक्रम में बुद्ध और धम्म और बाबा साहब के विचारों को, दोनों विचारों पर कार्यक्रम के आयोजन का मकसद था। और भगवान बुद्ध और बाबा साहब, भगवान बुद्ध की असीम अनुकंपा और बाबा साहब का संरक्षण, उनके विचारों का संरक्षण, आशीर्वाद, हम दोनों को आशीर्वाद, असीम अनुकंपा कह सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि बाबा साहब बोधसत्व से कम नहीं, बोधसत्व थे। बुद्ध अगर नहीं थे तो बोधसत्व थे। तो बाबा साहब का भी आशीर्वाद हम मानते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के उस पर हमने कार्यक्रम किया। और सारे कार्यक्रम में जो सभी लोग आए, उपासक, उपासिका है, भिक्षु, पूज्य भिक्षु संघ आज भी बैठा है, तो पूज्य भिक्षु संघ को भी हम नमन करते हैं और उपासक उपासिकाओं को नमन करते हैं। सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मेरा नाम भिक्खुनी सुमेत्ता, डिस्ट्रिक्ट अमेठी से हूँ। मेरी उपसंपदा हुए फरवरी 2023 में हुआ था। हम लोग उपसंपदा के बारे में नहीं जानते थे, भिक्खुनी के बारे में भी नहीं जानते थे। ये हमने भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में पढ़ा, तब हमारे अंदर में प्रेरणा जगी कि हाँ, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है, शिक्षा, समानता का अधिकार दिया है, हमेशा इज्जत से जीना सिखाया। आज पूरे भारत में हम घूम घूम करके देखा, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश में भिक्खुनी की संख्या कम है। जैसा अभी आपने चर्चा किया कि भिक्खुनी की संख्या कम है, तो हम सक्रिय कार्यकर्ता में भिक्खुनी
पहले भी को नहीं उत्तर